मंगलाचरण के साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सब शांत रहेंगे तो नाटक का मजा ले सकोगे। बहुत मेहनत की है और ये कंपटीशन है। सुनो जैन धर्म के लोगों, ये बात हृदय में धारो, नमोकार का जाप सुना कर हर काम को सफल बनाओ। सुनो जैन धर्म के लोगों, एक बात हृदय में धारो, नमोकार का जाप सुना कर हर काम को सफल बनाओ। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो उवजायानम, नमो लोये सर्वसाम। इस मंत्र का ध्यान लगा के, इस मंत्र को मन में जपा के, नमोकार का ध्यान लगा के हर काम को सफल बनाओ। सुनो जैन धर्म के लोगों, एक बात हृदय में धारो, नमोकार का जाप सुना कर हर काम को सफल बनाओ, हर काम को सफल बनाओ। जय जय। आइए आज हम आपको अपने भगवान सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और अनेक मुनियों पर जो उपसर्ग आए हुए हैं उनकी कुछ कथा से अवगत कराते हैं। अच्छा, पर संगीता, तुझे ये पता है क्या अपने भगवान के अलावा मुनियों पर अच्छा, पर संगीता, तुझे ये पता है क्या अपने भगवान के अलावा मुनियों पर किस किस तरह के उपसर्ग आए हैं? अपने आगम अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर के काल में कुछ अंतगत केवली होते हैं, कुछ अनुभव केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, कुछ सातिशय केवली होते हैं, कुछ मुक्त केवली होते हैं, ऐसे सामान्य केवली होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के केवली होते हैं। अच्छा मीना, तो आज हमने जो उपसर्ग का विषय चुना है उन्हीं मुनियों के बारे में है क्या? हाँ संगीता, कुछ के नाम जो शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं वह सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि, गजकुमार मुनि, धर्मघोष मुनि, श्री दत्त मुनि, श्री ऋषभसेन मुनि, विद्युच्चर मुनि, गुरुदत्त मुनि, चाणक्य मुनि, पांच पांडव मुनि, अभिनंदन मुनि आदि मुनियों पर बहुत ही दारुण उपसर्ग हुए हैं। ऐसी कथा शास्त्रों में अपने को मिलती है। अच्छा, तो पंक्तियों में किसके बारे में हम बताते हैं? मन थिरता करके तुम चीतो जो आराधन भाई, ये ही तो को सुख की दाता और ही तू कोई नाही। आगे बहु मुनि राज बहे हैं, तिन गही थिरता भारी, बहु उपसर्ग सहे शुभ पावन, आराधन उरधारी, आराधन उरधारी। तो आज हमारी प्रथम उपसर्ग के बारे में जो कथा लेकर आ रही है भूमिका और अंशिका। हे मुनि, आइए देखते हैं मुनि ने किस तरह उपसर्ग में शुक्ल ध्यान लगाकर एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया।
अभय घोष मुनि का कन में पुरी महावेदना पाई। वेरी चंड ने सब तन छेदो दुख दीनो अरिताई। यह उपसर्ग सहो धर धीरता आराधन चित धारी। तो तुम्हारे जीवन दुख है नृत्य महोत्सव भारी, नृत्य महोत्सव भारी। भूमिका और अंशिका। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप लोगों ने अभय घोष की कथा तो सुनी नहीं होगी। चलो आज मैं आपको सुनाती हूँ कि उनके ऊपर किस तरीके का उपसर्ग हुआ था। अभय घोष काकंदी के राजा थे। अभय घोष काकंदी के राजा थे। उनकी रानी का नाम था अभयमती। दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक दिन अभय घोष जंगलों में घूमने के लिए गया। इसी समय एक मल्लाह एक बड़े से कछुए को, वो भी जीवित, चारों पैरों से बांधकर उसे उल्टा लटकाकर लकड़ी पे ले जा रहा था। पापी अभय घोष की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने मूर्खतावश अपनी तलवार उठाई और उसके चारों पैर काट दिए। बड़ी ही दुख की बात है, ये पापी लोग बेचारे ऐसे निर्दोष जीवों को घाट के मौत के घाट उतार देते हैं और न्याय अन्याय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। कछुआ उसी समय तड़प तड़प के सदगति को प्राप्त हो जाता है। मगर विधि का विधान देखिए, ये मरकर और अकाम निर्जरा के फल से अभय घोष के यहाँ ही उनका पुत्र बन के फिर से जन्म लेता है। एक दिन अभय घोष राजा अपनी छत से चंद्रमा को देख रहे थे। उन्हें चंद्र ग्रहण को देखकर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्होंने विचार किया, ये तो एक महान तेजस्वी ग्रह है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, जिसकी गणना देवों में है। वह भी दूसरों से हार खा सकता है तो मनुष्य की तो क्या ही बात है, जिनके सिर पर काल सदा चक्कर लगाता रहता है। हाय, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ जो आज तक विषयों में फंसा रहा और कभी भी अपने हित के बारे में सोचा नहीं। मोह रूपी गाढ़े अंधेरे ने मेरी दोनों आंखों को ऐसा अंधा बना डाला जिससे मुझे अपने कल्याण का रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। हे भगवान, मैं इस संसार रूपी समुद्र को पाकर सुखमय किनारे को कैसे प्राप्त करूं प्रभु? प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आत्मिक सच्चा सुख लाभ कर सकूं। राजा ने सोचा कि अब तक तो कर्तव्य बड़े ही निभाए, बहुत ही इंद्रियों का सुख होगा, पर आज से मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा और उसके लिए खूब तपस्या करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया। अपने पुत्र को उन्होंने सब कुछ सौंप दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया और मोक्ष मार्ग की तरफ चल पड़े। उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। इसके बाद अभय घोष जी विहार करने लगे और जैन धर्म का प्रचार करने लगे। कुछ काल के पश्चात वे काकंदी में लौटे। वहां जंगलों में जाकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे शवासन में आराधना शुरू कर दी। जैसे ही उनके सुपुत्र को मालूम पड़ा कि पिताजी यहाँ आए हुए हैं,
तो उन्होंने दर्शन हेतु वो जंगल में जा पहुंचे। जैसे ही वो जंगल में गए, उन्होंने मुनि को शवासन में ध्यान में मग्न रहते हुए देखा। तब उन्हें अपने पूर्व जन्म का आभास हुआ। उन्हें पता चला किस तरह उस मुनि ने मेरे कछुए को चारों पैरों से काट के कैसे मौत के घाट उतारा था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे इसका बदला लूं। वो बहुत ही आक्रोश में आ गया, गुस्सा हो गया। उसने शवासन में लेटे हुए मुनि को प्रहार करना शुरू किया अपनी तलवार से। उसके हाथों को, पैरों को उसी तरह से काटा जिस तरह से राजा ने उस कछुए को मारा था। और वो तब तक प्रहार करता गया जब तक कि मुनीश्वर लहूलुहान नहीं हुए। ओहो, मुनिवर के ऊपर देखिए कैसा उपसर्ग हो रहा है। पर वो तो टस से मस नहीं हुए। वो आराधना करते गए और जल्द ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सीधे ही सिद्धालय में जा पहुंचे। पर उस राजा का क्या हुआ, उस बेटे का क्या हुआ जिसने इतना उपसर्ग किया? वह मौत के मुंह में जाके कहाँ गया होगा आप बताइए? नरक गति या स्वर्ग गति? बताइए। नरक गति। और उसके ऊपर देखिए कैसा प्रहार हुआ। उसे भी इतने सारे चाकुओं से मारा गया, तेल में जलाया गया। जब भूख लगी तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। बहुत से छेदन वेदन का दुख उसे भोगना पड़ा। तो इस कहानी से आप क्या समझे कि अपनी करनी का फल तो हमें मिलना ही है, आज नहीं तो कल। तो किसी भी जीव को, छोटा हो या बड़ा, कि कोई भी वेदना नहीं दीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय जी, जय।